नवरात्रि में 9 ही नवरात्रे क्यों है? 9 क्यों है? 10 क्यों नहीं? 11 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? 7 क्यों नहीं? क्योंकि शरीर में भी द्वार 9 है, गिन लेना। लेकिन डांडिया में जो ये लकड़ी हम यूज करते हैं, ये एक तलवार है माता जी का, और ये युद्ध है, जैसे वो जो असुर से युद्ध चल रहा है उस युद्ध का रूपांतर है। स्वामी जी, नव दुर्गा की उपासना क्या है और उसको करने का सही तरीका बताइए। नमस्कार, नमो नारायण। नवरात्रि की साधना और नव दुर्गा की कृपा किसे नहीं चाहिए, लेकिन बरसों से कई साधक जो लिखते हैं कि हम नव दुर्गा की साधना कर रहे हैं, नवरात्रि की साधना कर रहे हैं, फिर भी जो अपेक्षित एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं है। उसका कारण यह है कि हम जो भी साधना करते हैं, जो भी जप ध्यान करते हैं, जो भी हमारा नाम स्मरण है, अगर उसमें भावना जुड़ी हुई नहीं है, हमारा भाव जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप थोड़ा करिए, लेकिन कम से कम संपूर्ण अपना सब कुछ 100% डेडिकेशन के साथ करिए। एक समर्पण भाव से किया हुआ पूजा पाठ आपको बहुत फलित होता है। तो नव दुर्गा की उपासना, ये नवरात्रि की उपासना बहुत बड़ी उपासना है। और ये नव दुर्गा की उपासना, नवरात्रि का महत्व क्या है, इसका अर्थ क्या है? ठीक है, देवी के 9 स्वरूपों को आप भी कैलेंडर में देखते हो, हम भी देखते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक भी तो कोई कारण है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे सनातन धर्म के अंदर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बिना कारण के कुछ भी नहीं है। यह विश्वास रखो कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और साइंटिफिक धर्म है। तो नव दुर्गा है क्या? देखो, 2 चीजें मिक्सअप मत करना। दश महाविद्या ये एक अलग साधना है और नव दुर्गा ये अलग साधना है। दश महाविद्या, दशों दिशाओं में मां शक्ति की विद्याओं का विवरण है। नव दुर्गा एक ही दुर्गा जी का जो है उसके नव स्वरूप है, और वो एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन नवरात्रि के कैसे कैसे स्वरूप बदलता है, उसकी क्या व्याख्या है, क्या महात्म्य है, उसको समझना बहुत जरूरी है। आप हर नवरात्रि में जब जागरण के साथ सुबह होती है आपकी, तो माँ का उस स्वरूप का आप चिंतन करें, थोड़ी देर मनन करें। इस वीडियो को आप जब देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि नव दुर्गा आखिर है क्या। सबसे पहले दुर्गा शब्द क्या है? दुर्गा शब्द अगर आप समझेंगे तो दुर्ग से है। दुर्ग का मतलब होता है किला, फोर्ट। कोई भी राजा, आप देखोगे किसी भी देश का जो राजा होता है वो दुर्ग में सुरक्षित होता है। आजकल के हम भाषा में उसको बंकर्स बोल देते हैं या सेफेस्ट प्लेस। तो दुर्ग जो हमें सेफ संरक्षण दे, दुर्गा जो संरक्षण की सर्वोपरि मां है, वो है दुर्गा। और दुर्गा के वो 9 स्वरूप क्यों? क्योंकि भारत के अंदर शक्ति पूजा, शक्ति उपासना सदैव से, वैदिक काल से लेकर आज तक रही है। भारत शक्ति का ही उपासक है। हमने हमेशा से नारी शक्ति को, स्त्री शक्ति को वंदन किया है, पूजन किया है। पर कौन सी नारी को? जो नारायणी स्वरूप है, नारकीय स्वरूप नहीं है। तो जो आज मैं आपको विवरण दे रहा हूं वो नारायणी के लिए दे रहा हूं, नारकीय नहीं। मैं उनको निवेदन करूंगा कि अगर पथभ्रष्ट जो कुछ हो चुके हैं, इसको समझ करके अपने स्वरूप को समझें, तो नारी अपने आप में दिव्य है, अद्भुत है, महान है। और हमारा उनके श्री चरणों में सभी माताओं बहनों को वंदन है, प्रणाम है। तो आइए प्रारंभ करें कि नव दुर्गा के 9 स्वरूप। इसका पहला स्वरूप होता है माता शैलपुत्री। ये नवरात्रि है ना, ये नवरात्रि ऐसे समझना जैसे 9 महीने बच्चे को मां पेट में रखती है, 9 महीने के बाद प्रसव होता है। नवरात्रि में 9 ही नवरात्रि क्यों है? 9 क्यों है? 10 क्यों नहीं? 11 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? 7 क्यों नहीं? क्योंकि शरीर में भी द्वार 9 है, गिन लेना। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, मुंह, गुदा, गुह्य, आपको उसमें 9 द्वार मिलेंगे। 9 द्वार का मतलब है इसी द्वार से हमें को यात्रा करके आगे बढ़ना है। बहुत रहस्यमय ये साधना, बहुत उत्तम साधना। तो नवरात्रि का पहला रात्रि माता शैलपुत्री। माता शैलपुत्री के पहले नवरात्रि के साथ रंग कौन सा जुड़ा हुआ है? तो पीला। और इसका विज्ञान मेडिसिन से भी, आयुर्वेद से। मैं आपको कहूं कि पहला नवरात्रा मां शैलपुत्री, रंग पीला, और उसकी औषधि होती है हरड़। हरड़ हिमवती है, प्रधान औषधि है। पथ्या, हरितिका, अमृता, हमवती, कायस्था, चितकी, ऐसे आयुर्वेद के अंदर इसका विवरण है। और ये औषधि जो हरड़ है ना, अगर आपने अपने
सेवन में उसको ले लिया तो आपके सारे शरीरों के पाप ताप शाप को वो शमन कर देता है, बहुत कुछ हरट से दूर हो जाता है। लेकिन यहां पर फिर से हम अध्यात्म में आते हैं, मां शैलपुत्री। तो जब एक बालिका होती है माँ बाप के पास, जिसका लालन पालन पोषण होता है, तो वो पहले कैसी होती है? शैल का मतलब होता है पहाड़, पुत्री का मतलब पुत्री। तो शैल पहाड़ की पुत्री है, हिमालय की पुत्री है। अब आप पुत्री को तो कहा जाता है ना आजकल कि हमारे तो समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत भेदभाव होता है, लड़कों को ये छूट दी जाती है, लड़कियों को वो छूट नहीं मिलती। तो पिता पुत्री का लालन पालन पहाड़ स्वरूप में, कठोर स्वरूप में क्यों करता है? क्योंकि वो शक्ति है, और शक्ति को जैसे एटॉमिक पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, उसको ऐसे रास्ते पे नहीं छोड़ देते हैं, उसका संरक्षण होता है, ठीक से उसके चैम्बर्स बनते हैं, बंकर बनता है। तो शैल का मतलब है पहाड़, पहाड़ की पुत्री, और अपने पुत्री के उस संरक्षण के लिए जो पहली नवरात्रि है उसका नाम शैलपुत्री बच्ची है, उसको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दूसरा स्वरूप क्या है? दूसरा स्वरूप है माँ का ब्रह्मचारिणी। लेकिन ब्रह्मचारिणी पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता शैलपुत्री जो है वो संपूर्ण जड़ पदार्थ भगवती के स्वरूप में पत्थर, मिट्टी और जलवायु, अग्नि और आकाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। जबकि दूसरा स्वरूप जो मैं बता रहा हूं ब्रह्मचारिणी, अब ये ब्रह्मचारिणी क्या? आप मुझसे हमेशा प्रश्न में जिज्ञासा करते हो कई बार कि लड़कियों के लिए ब्रह्मचार्य होता है क्या? दूसरा नवरात्रा ही ब्रह्मचार्य के ऊपर है, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या है? ब्रह्मचारिणी का मतलब है कि वो जो बच्ची अभी रजस्वला नहीं हुई, जिसके हम पांव धोकर पूजन करते हैं, वो ब्रह्मचारिणी है। और ब्रह्मचारिणी किसकी अधिष्ठात्री होंगी? जड़ में ज्ञान का प्रस्फुरण, चेतना का संचार, जड़ चित्रण का संयोग। साथ साथ में मैं आपको रंग भी बताता जाऊंगा। ये 3 डायमेंशन आप नवरात्रि का समझ जाओ। देवी का भी मैं बता रहा हूं, उसके साथ रंग। ब्रह्मचारिणी का रंग होता है हरा रंग, ग्रीन। और उसकी आयुर्वेद के अंदर औषधि कौन सी होती है? ब्राह्मी। ब्राह्मी मतलब समझते हो? मेमोरी पावर के लिए आयुर्वेद में ये सर्वोपरि औषधि है। सिर्फ इसके लिए ही नहीं, इसकी याददाश्त बढ़ाती है, रक्त के विकार दूर करती है, स्वर को मधुर करती है और सरस्वती का जैसे आह्वान करती है। ये ब्राह्मी, और उससे हुआ ब्रह्मचारिणी। तीसरा स्वरूप मां का चंद्रघंटा। जैसे मानो 6-8 साल की बच्ची बड़ी हुई और चंद्र की कलाओं की तरफ बढ़ती हुई। चंद्र की कितनी कलाएं होती हैं? मानो 14, 15, 16, जितनी आप मानो, वो चंद्र घंटा। अब मां उस बीज स्वरूप से आगे बढ़ती हुई चंद्र घंटा तीसरे स्टेज पे पहुंची है। तीसरे रूप में मां का जो आधिपत्य है वो वाणी का प्रकट होना, वैखरी, और अंतिम परिणति उसकी वैखरी है। तो वो एक्सप्रेसिव होती है लड़की। हमारे घर में जो बच्चियां होती है वो तीसरी स्टेज जब चंद्र घंटा पे पहुंची 14-15 साल के अंदर, तो वो एक्सप्रेसिव होती हैं। अब उनके मासिक धर्म वगैरह में वो प्रवेश होगा उनका। तो ये चंद्र घंटा का मां का स्वरूप आप समझो। नारी शक्ति, स्त्री शक्ति, नारायणी शक्ति का कैसा वैज्ञानिक स्वरूप इन नवरात्रि में दिया हुआ है। और चंद्र घंटा का जो रंग है वो है ग्रे रंग। ग्रे रंग मतलब समझते हो? पूर्ण काला भी नहीं, काले में थोड़ा सफेद डालेंगे तो ग्रे रंग होगा। चंद्र घंटा से जो औषधि है आयुर्वेद में वो है चंदूसूर। चंदूसूर मोटापा दूर करने, इसका धनिये के समान पत्ता होता है, धनिये जैसे होते हैं ना, हरे धनिये, ऐसा वो पत्ता मोटापा दूर करने के लिए होता है। तो वो टीनेजर जो बच्ची होगी वो आप देखोगे स्लिम ट्रिम, जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह आजकल लड़कियां रहना पसंद करती हैं, तो वो चंद्र घंटा का स्वरूप है। चौथा स्वरूप कूष्मांडा। कूष्मांडा का अर्थ ही है कुईशमांडा, अर्थात अंडे को धारण करने वाली स्त्री और पुरुष की गर्भधारण अथवा गर्भाधान शक्ति की जो भगवती है वो कूष्मांडा है। मैंने जैसे बताया कि शैलपुत्री का लालन पालन पहाड़ की तरफ पिताजी ने कर दिया, ब्रह्मचारिणी में प्रवेश हुआ, चंद्रघंटा पहुंची, अब कूष्मांडा हुई है। अब वो कंसीव कर सकती है, इस प्रकृति में वो सहयोग दे सकती है। देखो, ब्रह्मचार्य के बाद ही आपका जो जीवन होगा वो एक प्रामाणिक जीवन होता है, क्वालिटेटिव जीवन होता है। और माँ दुर्गा से बढ़कर के आपको ब्रह्मचार्य कौन ज्यादा समझाएगा? आप उसके देवी पुराण को पढ़ेंगे तब तो आप जानेंगे।
तो थोड़ा सा आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए आपको। तो ये हुआ कूष्मांडा। और कूष्मांडा के बाद मैं बताऊं कि इस कूष्मांडा में आयुर्वेद की जो दवा है, आयुर्वेद की जो जड़ी बूटी है वो है पेठा। पेठे को ही तो कूष्मांडा बोलेंगे। पेठा यानी कोहड़ा। ये रक्त विकार को दूर करता है, पेट साफ करता है और मानसिक रोगों को दूर करता है। आप इस सब्जी का सेवन करें, मिठाई का सेवन करें, शक्कर कम इस्तेमाल करके, तो पेठा अमृत है इस धरती का। ये बहुत प्राणिक, इसके प्राण वाली जिसको सब्जी कहते हैं, इसीलिए देवी के जो बलि भी चढ़ती है तो वो हरे रंग का जो कुमरा है वो चढ़ता है। तो कूष्मांडा अपने आप में बहुत अद्वितीय है। पांचवा आता है स्कंद माता। अब देखो, जैसे कूष्मांडा मतलब बीज धारण कर लिया, अब बीज धारण कर दिया तो उसको प्रसव पीड़ा होगी, प्रसव करेगी, तो उसका नाम पांचवें नवरात्रे के अंदर आया स्कंद माता। तो कौन से बच्चे को जन्म देगी? तो हर लड़की को ये होना चाहिए कि मेरा बेटा स्कंद होना चाहिए। स्कंद मतलब भगवान शिव का कार्तिकेय स्कंद माता है, जो देवों की सेना का नायक है। तो कैसा नायक होगा? जिसकी मां पूर्ण ब्रह्मचारिणी होगी तब तो। और उस स्टेज से होती हुई जब वो स्कंद माता हो गई, पुत्रवती माता हो गई, पिता का स्वरूप है उसमें कार्तिकेय जो स्कंद है। और इस स्कंद माता की जो आयुर्वेद के अंदर जड़ी बूटी है उसका नाम है अलसी। अलसी मतलब गुजरात के अंदर तो मुखवास के अंदर वो थोड़े से ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं, वो खिलाते हैं। कुछ गांवों के अंदर मैंने देखा गेहूं के अंदर अलसी मिला करके थोड़ा मात्रा में उसको खल लिया जाता है। अलसी से ये होता है कि आपका वात पित्त कफ नाशक है, मुखवास में तो है ही, और गेहूं में मिक्स करके भी उसको ले सकते हैं। तो ये पांचवें स्वरूप स्कंद माता से हम आगे बढ़े। अब हम आ गए कात्यायनी। तो जब माँ अपने बच्चे की जब माँ बनती है तो वो कैसी माँ बनती है? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शेरनी देखा है, बिड़ जाए, जो सामने शत्रुओं का नाश कर दे, वो है माँ। तो वो होती है कात्यायनी। अब समझना, नवरात्रि में भी षष्ठी से जो स्वरूप है माँ के 6, 7, 8, 9, वो रुद्र स्वरूप है। क्योंकि अब माँ ने प्रसव करके बच्चे को जन्म दिया स्कंद माता, और कात्यायनी हो गई। अब उसको संरक्षण करना है, पालन पोषण, पिता का जो फर्ज है वो तो भूल ही जाओ। यहां माँ की बात चल रही है। माँ के जितने दायित्व हैं वो कात्यायनी के स्वरूप में करती हैं। छठा स्वरूप कात्यायनी, वही उसका इंटरप्रिटेशन है। और उसका रंग है लाल। स्कंद माता का रंग होगा सफेद, कात्यायनी का लाल। सातवां है कालरात्रि। कालरात्रि का पहले मैं रंग बता दूं, रंग होगा नीला। तो ये कालरात्रि क्यों? कालरात्रि मतलब भयंकर स्वरूप है। आप उसके बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उसके पालन पोषण में वो बिल्कुल चुस्त है। कालरात्रि सातवां स्वरूप है। सब जड़ चेतन मृत्यु को प्राप्त होते हैं और उसी का कालरात्रि है। और कालरात्रि की सातवें, इसमें आयुर्वेद के अंदर जो दवाई है वो है नागदौन। मन और मस्तिष्क के विकारों को जो दूर करती है वो है नागदौन। हमारे साहित्य के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो रहस्यमय है, जो समझने के लिए हमें संतों के चरणों में बैठना पड़ता है। हम स्वयं से भी अपने वरिष्ठ संतों के लिए समर्पित रहते हैं और सीखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पुराण है, हमारे साहित्य हैं, हमारे उपनिषद हैं, इनका सरल से सरल भाषा के अंदर और कम समय के अंदर इसका सार आप तक पहुंचे। तो उसके लिए हमने एक अलग चैनल बनाया है, स्वामी यो धर्म। इस चैनल पर हमारे इस बार की जो नवरात्रि का यज्ञ वगैरह होगा या सप्तशती होगी, उसकी रिकॉर्डिंग हम डाल देंगे। और इसके अलावा कई उपनिषद, जैसे मेरे गीता पर के जो प्रवचन बाकी थे वो स्वामी यो धर्म पर, क्योंकि वो थोड़े से बड़े होंगे इसलिए स्वामी यो धर्म पर ये गीता वगैरह के प्रवचन आएंगे। भविष्य में उपनिषद आएंगे, इसी पर वेद आएंगे। और आप इस प्रसाद को अपने तक सिर्फ सुरक्षित मत रखो, अपने संपर्क के 10-15 आदमियों तक पहुंचा दो। ये भी बहुत बड़ी सेवा है सनातन धर्म की। तो हम बात कर रहे थे कालरात्रि की। कालरात्रि का रंग है नीला, सातवां स्वरूप है। सब जड़ चेतन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो कालरात्रि है जो दिवाली वाली, महाकाली वाली भी हम मानते हैं। और इसकी नागदौन मैंने जड़ी बूटी बताई। आठवां स्वरूप है महागौरी का। महागौरी जो है गौरवर्ण की महागौरी हैं। कर्पूर गौरवर्ण, जैसे हम शंकर जी का वो करते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम।
तो जो वो शंकर हैं उसकी शिवानी महागौरी, और उनकी आयुर्वेद के अंदर बूटी का नाम है तुलसी। प्रत्येक घर में तुलसी जी का होना अनिवार्य है, तुलसी जी पे जल चढ़ना अनिवार्य है। अगर उस पर दीप कर सको तो और अच्छा है, धूप करो तो और अच्छा है। तो तुलसी भी 7 प्रकार की होती है, सफ़ेद है, काली है, मरुता है, दवना है, खुटरेक है, अर्जक है और षटपत्र, रक्त विकार दूर करने वाली तुलसी। आप कम से कम एक प्रकार की तो तुलसी रखो अपने पास। और तुलसी हमारे संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ अभिन्न हिस्सा है, प्रत्येक घर में ये होना चाहिए। ये हुआ 8वां महागौरी का स्वरूप। 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री यानी ज्ञान अथवा बोध का प्रतीक है 9वां रूप। अब जब माँ हो गई, बेटा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया, तो 9वीं स्टेज में जब माँ होगी, परिपक्व हो गई है, सिद्धिदात्री हो गई है। आप समझना, ये नारी की भी यात्रा चल रही है नवरात्रि में। तो सिद्धिदात्री का जो रंग है वो है बैंगनी कलर, बैंगनी रंग है। महागौरी का जैसे गुलाबी था, तो सिद्धिदात्री का बैंगनी। साधक में जब हम साधना करते हैं तो सिद्धिदात्री की साधना थोड़ी कठोर साधना मानी जाती है, लेकिन जो भी साधक हैं नवरात्रि के इन 9 स्वरूपों में पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। और 9वीं स्वरूप जो माता जी का है उसकी औषधि का नाम है शतावरी। शतावरी का नाम आयुर्वेद के अंदर आपने सुना होगा। ये बल, बुद्धि और विवेक के लिए उपयोगी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ देवी माँ के जो गुणगान कर रहे हैं हम कर रहे हैं। क्या आपको पता है सबसे बढ़िया दुर्गा जी की जो स्तुति है, चंडी की जो बहुत बड़ी स्तुति की है, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने की हुई है। आप पढ़ें तो सही गुरु गोविंद सिंह जी को, एक बार गूगल करके देख लो। उन्होंने चंडीवार जो पाठ लिखा है और जो माँ का गुणगान किया है, अद्भुत, अद्वितीय, कोई नहीं कर पाया। इसमें डांडिया और गरबा ये खेला जाता है, इसका भी बहुत रहस्य है। देखो, दोनों में फर्क है, डांडिया और रास में फर्क है। मैं इसको और बढ़ाता जाऊंगा तो शायद वीडियो बढ़ जाएगा। लेकिन डांडिया में जो ये लकड़ी हम यूज करते हैं, ये एक तलवार है माता जी का, और ये युद्ध है, जैसे वो जो असुर से युद्ध चल रहा है उस युद्ध का रूपांतर है। तो ये जो डांडिया होता है, और गरबा जो होता है वो ताल पे होता है। गुजरात के अंदर तो उसका सौंदर्य कुछ और है, लेकिन इसको आजकल जो व्यापारी बुद्धि से कर रहे हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। और व्यापारी बुद्धि से करने में विधर्मी इसमें घुसते हैं, हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़ते हैं। उसके लिए तुम खुद जवाबदार हो। कहाँ क्या देना क्या न देना, अपने विवेक का उपयोग करो। मेरे शब्द कम कहूँगा, तुम ज़्यादा समझो। अपने संस्कृति, अपने धर्म को तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा भाई? तुम्हें ही बचाना होता है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मेरे अहमदाबाद के एक डॉक्टर मित्र ने बताया कि नवरात्रि के बाद एबॉर्शंस का रेट बढ़ जाता है। ये शर्म की बात है, हमारे लिए डूब मरने की बात है। देवी का उत्सव है या सेक्स का उत्सव है? हमें इतना तो विवेक होना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पर क्या setting.com में आते हैं, डेटिंग करने आते हैं? माँ के गर्भे में आते हो, पता ही नहीं पड़ता कि आपके पड़ोस में खेलने वाली को पीरियड्स हैं कि नहीं है, और माँ की आरती करके कमर्शियली आप लोग लाखों करोड़ रुपया कमाने में उनका सहयोग करते हो। नहीं नहीं, ये गलत है। उस पाप में आप शामिल हो, सूक्ष्म रूपेण आप शामिल हो, तो आप इस पाप से पीछे आ जाओ, अभी भी धर्म की शरण में आ जाओ। बंगाल के अंदर तो देवी का षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और जो सिंदूर वगैरह में जो खेला होता है, अद्भुत। मैं उसके लिए तो कह नहीं सकता, हमारा तो गुरु स्थान है रामकृष्ण परमहंस। तो और एक स्तोत्र आप गूगल करके सुन लीजिएगा अगर आज तक आपने नहीं सुना है। ये षष्ठी के बाद घर घर में गूंजता है शाम को। अय गिरि नंदिनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासनी विश्व विलासनी जिष्णुनुते। सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कुलदीप एम पाई ने जितनी सेवा की है ना, इनके चैनल को आप देखो और उनके भजन सुनो, अद्भुत छोटे छोटे बच्चे गाते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें मैं आपको बता सकता हूँ, समय की कमी रहती है। आजकल आप लोगों को ज़्यादा लंबा लगता है तो फॉरवर्ड कर देते हो, लेकिन मेरा एक बस निवेदन आपसे यही है कि इस वीडियो को अपने तक संभाल के न रखते हुए 10 धर्म प्रेमियों तक पहुँचाओ। अपने ग्रंथ पढ़ो, अपने ऋषियों की उस धरोहर को पहचानो, और माँ के इस पावन पर्व पर थोड़े पवित्र होकर के नव दुर्गा की आप आराधना करेंगे। ये नवरात्रि आपकी शुभ हो, मंगलमय हो, और अध्यात्म से आप और आगे बढ़े। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रेम के साथ नमस्कार, नमो नारायण। फिर मिलेंगे दूसरे किसी विषय को लेकर इसी चैनल पे जिसका नाम है
स्वामी यो। लेकिन स्वामी यो धर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसी पे आएगा गीता, पुराण, वैदिक और सारी चीजें। तो आज्ञा दीजिए स्वामी योगेश्वरानंद जी को। नमो नारायण।